एक ऐसा सौदा जहां एक अपराधी को आजादी मिल जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दे देता है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह हकीकत है। इसे कहते हैं क्षमादान का प्रस्ताव या टेंडर ऑफ पार्डन। ये न्याय के तर्कश का एक ऐसा तीर है जिसके नियम और नतीजे दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सच को बाहर लाने के लिए न्याय आखिर क्या कीमत चुकाने को तैयार है? क्या सच इतना कीमती है कि उसे पाने के लिए एक गुनहगार को ही माफ कर दिया जाए? असल में यही वो सवाल है जो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया की जड़ में है। तो ये क्षमादान का प्रस्ताव या टेंडर ऑफ पार्डन आखिर है क्या? इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक डील है। कानून एक अपराधी से कहता है, देखो तुम अपने साथियों के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाओ, हर वो राज बता दो जो तुम जानते हो और बदले में तुम्हें माफी मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसिक्यूशन के लिए कितना पावरफुल टूल होगा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस सौदे की शर्तों को समझते हैं। इसका असली मकसद क्या है? सब कुछ घूम फिरकर एक ही चीज पर आता है, सबूत हासिल करना। सोचकर देखिए, जब कई लोग मिलकर कोई बड़ा जुर्म करते हैं तो वो एक तरह की चेन बना लेते हैं, एक ऐसी मजबूत चेन जिसे तोड़ना और सीधे सबूत तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन क्या करता है? वो उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढता है और उसे ही तोड़कर अपना गवाह बना लेता है, और बस केस सुलझाने का सबसे कारगर रास्ता खुल जाता है। ठीक है, पर सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी ताकत कहाँ से मिलती है? तो इसका जवाब है हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में। यही वो नया कानून है जो हमारे पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ले रहा है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? कानून इस बारे में बिल्कुल गोलमोल बात नहीं करता, वो अपनी मंशा बिल्कुल नहीं छिपाता। कानून के शब्द साफ साफ कहते हैं कि इसका मकसद है ट्रायल में किसी व्यक्ति की गवाही हासिल करना। मतलब साफ है, ये पूरी तरह से सबूत जुटाने के लिए बनाया गया एक स्ट्रैटेजिक यानी कि रणनीतिक कदम है। तो ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले केस ट्रायल के लिए कमिट होकर ऊपरी अदालत को सौंपा जाता है। फिर कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट देने से पहले अक्यूज्ड को ये क्षमादान का ऑफर देती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये माफी कंडीशनल होती है। शर्त ये कि गवाह को पूरी और सच्ची गवाही देनी होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर गवाह बाद में अपनी बात से पलट गया या शर्त तोड़ी तो ये माफी तुरंत वापस ले ली जाएगी और उस पर फिर से मुकदमा चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी पावर, ये सौदा करने की शक्ति आखिर है किसके पास? कौन ये फैसला ले सकता है? देखिए, ये पावर सिर्फ किसी एक कोर्ट तक सीमित नहीं है। ट्रायल कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट और यहाँ तक कि स्पेशल कोर्ट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केस कितना गंभीर है और उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से सही लेवल पर ये बड़ा फैसला लिया जा सके। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा हटते हैं और एक रियल केस देखते हैं। एक ऐसा केस जिसने इस कानून के इस्तेमाल पर एक बहुत ही ज़रूरी मिसाल, एक प्रेसिडेंट कायम किया। ये मामला था साल 2001 का मशहूर हर्षद मेहता केस। इस एक केस ने इस कानून के दायरे को लेकर चल रही एक बहुत बड़ी बहस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हुआ ये कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि करप्शन जैसे संगीन मामलों की सुनवाई करने वाली जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, वो भी इस पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं। बस इस एक फैसले ने इस कानून का दायरा, आप कह सकते हैं कि कई गुना बढ़ा दिया। यहाँ एक और बात पर गौर करना जरूरी है, ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। जो प्रोविजन पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC की धारा 306 में था, लगभग वैसा ही प्रोविजन अब नए BNSS कोड की धारा 343 में भी है। इससे पता क्या चलता है? यही कि हमारी न्याय व्यवस्था इस टूल को दशकों से एक जरूरी हथियार मानती आई है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं और वापस उसी सवाल पर लौटते हैं कि क्या ये वाकई एक जरूरी समझौता है? तो संक्षेप में कहें तो ये क्या है? गवाही के बदले माफी का एक ऑफर। कब होता है? केस कमिट होने के बाद, पर जजमेंट से पहले। कौन कर सकता है? ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स। और सबसे जरूरी क्यों? ताकि बड़े केस को क्रैक करने के लिए अंदर का यानी कि इनसाइडर एविडेंस मिल सके।
और आखिर में हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। एक बड़े गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एक छोटे गुनहगार को माफ कर देना, क्या ये हमारे न्यायतंत्र की एक खामी है या फिर सच की तक पहुंचने का एक जरूरी और प्रैक्टिकल समझौता? इसका जवाब शायद इतना सीधा और आसान नहीं है।